राम राम दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज जो हम विद्युत वाला टॉपिक पढ़ रहे थे उसी की सेकंड क्लास है। और कल की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। एक तो विद्युत की परिभाषा हमने देख ली थी। विद्युत की परिभाषा क्या थी? आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश प्रवाह क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और इसका जो हमने मात्रक भी देखा, धारा का मात्रक एम्पियर, और अन्य मात्रक देखा था हमने कूलाम बट्टे सेकंड, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला था वो था I बराबर Q बट्टे टी। तो Q कूलाम और T सेकंड से इसका अन्य मात्रक भी बन गया। इसके अलावा हमने धारा के दो प्रकार देखे थे, एक निर्दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा, DC और AC। DC जिसकी ध्रुवता और दिशा परिवर्तित नहीं होती, और AC जिसकी ध्रुवता और जो दिशा है वो परिवर्तित होती रहती है। हमारे घर में जो आती है वो है AC, और जो बैटरी में वगैरह होती है वो कौन सी धारा है? DC धारा। तो आज हम इससे आगे बढ़ के, आज हमारा टॉपिक है, एक तो पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव, वो कौन कौन से प्रभाव दिखाता है। उसके अलावा विद्युत विभव देखेंगे, विभव और विभवांतर ये क्या दो अलग अलग चीज़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद अमीटर और वोल्ट मीटर, जो कि धारा और वोल्ट के मापने का एक यंत्र है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। सबसे पहले विद्युत धारा का प्रभाव होते क्या है कि जब विद्युत किसी चालक में से प्रवाहित होता है तो वो चालक कैसा व्यवहार करता है, उस चालक के व्यवहार के आधार पर हम ये पढ़ते हैं विद्युत धारा के प्रभाव। तो सबसे पहला है, एक है चुंबकीय प्रभाव। जब किसी चालक में से धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक या कुंडली में से धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जो चालक है वो चुंबकीय प्रभाव दर्शाता है, अर्थात उसके आसपास रखी चीज़ें उसको आकर्षित करने लगती है। चुंबक का तो मतलब पता ही है आपने, जो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वो तार भी चुंबकीय प्रभाव दिखाने लगता है। और ये कहाँ पर उपयोग होता है? तो इनके उपयोग होता है विद्युत घंटी में, जो हमारे घर की बेल लगी होती है बाहर, उसमें ये चुंबकीय प्रभाव। इसके अलावा क्रेन हमने देखा है, इतना भारी भरकम जो चीज़ें उठाता है, वो क्रेन में भी क्या है? विद्युत का चुंबकीय प्रभाव दिखता है। जैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, वो चुंबक की भांति कार्य करता है। उसके बाद एक है टेलीफोन। जो पुराने टेलीफोन आते थे उसमें भी क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का ही ये उदाहरण था। इसके अलावा चुंबकीय प्रभाव चालक में देखने के लिए इसका एक राइट हैंड रूल है कि उसकी दिशा क्या होगी चुंबकीय प्रभाव की, वो देखने के लिए एक राइट हैंड रूल दिया हुआ है। मानो ये कोई चालक है, ठीक है, चालक या तार वगैरह है, इसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। तो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जो अपना राइट हैंड है उसको इस चालक के चारों ओर इस प्रकार रखिए कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा बताए। मतलब धारा ऊपर से नीचे जा रही है तो ये अंगूठा भी किस साइड होना चाहिए? ऊपर की साइड होना चाहिए। यदि धारा इस साइड जा रही होती तो हम इसको उल्टा पकड़ते, जो ये अंगूठा नीचे की ओर जाता। तो जिस और धारा जा रही है उसमें अंगूठा रखेंगे तो ये जो अंगुलियाँ है वो अंगुलियाँ क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। तो ये जो अंगुली है इसके चारों ओर, वो इस साइड से इस साइड, तो ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। तो ये इसका क्या है? राइट हैंड रूल है। तो इसमें पूछ सकते हैं कि अंगूठा किसको बताता है? विद्युत धारा की दिशा को। और ये चार अंगुलियाँ किसको बताता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और इसके उपयोग याद रखना, क्योंकि हमारे जो दैनिक विज्ञान दी हुई है तो उसमें ये एग्जाम्पल बहुत बार पूछ लेते हैं कि क्रेन में या विद्युत घंटी में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव दिखता है, तो वो कौन सा है? चुंबकीय प्रभाव। इसके अलावा दूसरा है तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। इनके नाम से आपको पता चल जाएगा कि जब चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म हो जाता है, मतलब उसमें से ऊष्मा निकलने लगती है, या वो उसका क्या कहलाता है? तापीय प्रभाव कहलाता है। किसी चालक में से धारा प्रवाहित करने पर उसमें जो वो गर्म हो जाता है या ऊष्मा प्रवाहित होती है, तो उससे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आपने देखा होगा जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से गर्म करने वाली चीज़ होती है, जैसे हीटर, इससे पानी गर्म करते हैं, तो ये भी विद्युत धारा का क्या है? ऊष्मीय प्रभाव है।
प्रेस, केटली। आप यदि हॉस्टल वगैरह में रहे होंगे तो चाय बनाने की एक केटली होती थी, लाइट में लगाकर हम चाय बनाते थे, पानी गर्म करते थे, तो वो केटली भी किसकी होती थी, उसमें भी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव दिखता है। उसके अलावा टोस्टर, ओवन, ये सभी चीज़ों में क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव दिखता है। इसके अलावा एक है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब में आपने देखा होगा कि पहले अब तो जो बल्ब आते हैं वो एलईडी आते हैं, पहले जो बल्ब आते थे तो उसमें एक फिलामेंट लगा हुआ होता था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये फिलामेंट कौन सी धातु का बना होता है। तो ये फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो ये याद रखना है, ये बना होता है टंगस्टन धातु का। टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है। इससे टंगस्टन धातु ही क्यों ली गई है, इसमें दूसरी धातु भी ले सकते थे। तो टंगस्टन धातु लेने का मुख्य कारण क्या है कि इसका जो गलनांक और प्रतिरोध है वो हमेशा क्या होता है, उच्च होते हैं। मतलब इसमें यदि बहुत सारी धारा प्रवाहित होने के बाद भी इसका गलनांक अधिक होने के कारण ये आसानी से गलता नहीं है। तो इससे इसका गलनांक अधिक और प्रतिरोध मतलब ये धारा को ज़्यादा समय तक वहाँ रोक सकता है। मतलब जितनी धारा आती है उसको सभी को वहाँ रोकता है, और जितनी धारा वहाँ रोकती है उसमें उसका उतना ही ताप या उसमें प्रभाव बढ़ता है। उसमें प्रभाव के फलस्वरूप ये ज़्यादा गर्म होने पर ये इसका प्रकाशीय रूप दिखता है। तो हमेशा याद रखना है, ऐसा नहीं कि ये क्या दिखाता है, तो ये विद्युत धारा का तापीय या उसमें प्रभाव दिखाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि वो पहले जो पीले कलर के बल्ब आते थे, आजकल उनका उपयोग क्या होता है, जो हमारे कोई भैंस वगैरह तबेला वगैरह होता है उसमें सर्दियों में उनकी गर्मी बनाए रखने के लिए हम पीले वो बल्ब यूज़ करते हैं, क्योंकि वो गर्म हो जाते हैं। तो गर्मी से उसका जो वातावरण है वो भी गर्म कर देते हैं। ये विद्युत बल्ब क्या है, ये भी विद्युत धारा का उसमें प्रभाव दिखाते हैं। उसके बाद एक लास्ट है इसका प्रभाव, रासायनिक प्रभाव। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, यदि किसी भी जो लवण विलयन है, ऐसा कोई विलयन जो लवण का जो विलयन बना हुआ होता है उसमें यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस जो लवण का है उसका क्या हो जाता है, विद्युत अपघटन हो जाता है। तो उसके विद्युत अपघटन होना उसको क्या बताता है, ये विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव को बताता है कि विद्युत के कारण उस लवण का विद्युत अपघटन हो गया, तो वो उसका क्या है, रासायनिक प्रभाव। इनके उपयोग क्या होते हैं, एक तो विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो विद्युत से लेपन किया जाता है। उसके अलावा धातु शुद्धिकरण, जो भी अयस्क होते हैं, धातु पूर्ण रूप से शुद्ध रूप में नहीं मिलते, जब ये प्राकृतिक रूप में मिलते हैं तो अयस्क के रूप में मिलते हैं, तो उस अयस्क के धातु शुद्धिकरण में भी इसके रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विद्युत मुद्रण, इलेक्ट्रोटाइपिंग, मतलब इस विद्युत के सहायता से हम जो टाइपिंग करते हैं, जो छापते हैं, तो वो छपाई का कार्य जो होता है वो भी किससे होता है, इलेक्ट्रोटाइपिंग से होता है। तो ये भी क्या है, विद्युत धारा का विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो ये 3 प्रभाव याद रखने हैं, क्या, विद्युत धारा के प्रभाव। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनके जो एग्जाम्पल है वो याद रखना। डायरेक्ट एग्जाम्पल दे देंगे और ये पूछ लेंगे कि ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव दर्शाते हैं, तो इन तीनों को हमें याद रखना है। उसके बाद 2 चीज़ें दी है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। विभव और विभवांतर में अंतर क्या है, इनके दोनों के जो मात्रक है वो सेम ही है, फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है। विद्युत विभव का मतलब एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और ये विभवांतर है 2 बिंदु के मध्य विभव का अंतर। ये विभव तो क्या बताता है, किसी अनंत से धन आवेश को किसी बिंदु पर लाने में जो किया गया कार्य वो, और ये जो विभवांतर है वो 2 बिंदुओं के मध्य जो विभव का अंतर है, मतलब यहाँ पे जो विभव है और यहाँ जो विभव है, इनके मध्य जो अंतर होता है उस अंतर को बताने का काम कौन करते हैं, विभवांतर करते हैं। तो याद रखना, विद्युत विभव एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने का कार्य करते हैं, और जबकि विभवांतर 2 बिंदु के मध्य का अंतर है। इसके नाम से देखो, विभव प्लस अंतर, इसके संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, विभव प्लस अंतर। तो मतलब विभव 2 विभवों के मध्य का अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर। इसके अलावा
जैसे ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है, तो धारा का प्रवाह हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, उच्च विभव से लेकर निम्न विभव की ओर। फिर इसका जो इसे प्रदर्शित करती है वो V से प्रदर्शित करती है। जैसे विद्युत धारा को I से विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते थे, उसी प्रकार इसे V से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक हमने क्या देखा था, एम्पियर, तो इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक वोल्ट। इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि विद्युत विभव का मात्रक क्या आता है, वोल्ट होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है W/Q। ये Q तो क्या है, आवेश, और ये है कार्य। तो हमने क्या बोला, धन आवेश ले लो। एकांक धन आवेश को किसी बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, तो वही क्या कहलाता है, वो विद्युत विभव कहलाता है। तो ये क्या है, W/Q। तो इससे इसका अन्य मात्रक भी बन जाता है। इसका अन्य मात्रक क्या हो जाएगा, इस कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। हम आगे जो मात्रक वगैरह वो भी देखेंगे। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और हमने इसका तो मात्रक देखा ही था, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये जो विभव है उसका अन्य मात्रक भी हो जाता है, एक तो वोल्ट हो जाता है, और यदि वोल्ट नहीं दिया होता तो जूल/कूलाम। जैसे हमने देखा था विद्युत धारा का मात्रक क्या था, एम्पियर, यदि वो नहीं दिया होता तो उसका दूसरा मात्रक क्या था, कूलाम/सेकंड। तो इसका जो अन्य मात्रक है जूल/कूलाम। उसके बाद दो ये यंत्र, अमीटर और वोल्ट मीटर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, आपके घर में यदि बोरवेल किया हुआ होगा तो बोरवेल के बाद जो बाहर एक डिब्बी लगाई रहती है जिससे हम रोज़ पानी चालू और बंद करते हैं, तो उसमें दोनों ये चीज़ दे रखी होती है, एक में लिखा होता है A और एक में लिखा हुआ होता है V। तो ये A वाला है, ये क्या है, ये अमीटर है, और ये V वाला ये क्या है, वोल्ट मीटर है। तो अमीटर से याद रख सकते हैं कि अमीटर ए का मतलब एम्पियर समझ लो। तो एम्पियर किसका मात्रक है, ये धारा का। तो ये क्या बताता है, परिपथ में प्रवाहित धारा, मतलब जो हमने पूरा सर्किट बना हुआ है उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो उस धारा को बताने का कार्य कौन करता है, अमीटर करता है। और ये जो वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट किसका मात्रक है, विभव का। तो ये दो बिंदु के मध्य का विभवांतर बताता है, अर्थात जो हमारा चालक है उसमें दो बिंदु के मध्य का विभवांतर कितना है वो कौन बताता है, तो वोल्ट मीटर बताता है। इनका जो ये वाला पॉइंट है, याद रखना कि इनका संयोजन कैसा होता है। मतलब ये जैसे सर्किट है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई, तो जो ये अमीटर होता है वो हमेशा श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है, जबकि वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा समांतर क्रम में लगा हुआ होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। तो जो ये याद रखना कि अमीटर है वो हमेशा किस क्रम में लगा हुआ होता है, तो ये होता है परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा हुआ होता है। श्रेणी मतलब पूरी एकदम सीधी वाली में, इससे परिपथ से अलग जाकर इसको नहीं, इस जो परिपथ चल रहा है उसी में इसको जोड़ा जाता है, जबकि इसको किसमें, समांतर क्रम में, मतलब जो परिपथ है उससे अलग होकर बाहर की ओर समांतर रूप में इसको जोड़ा जाता है। तो ये याद रखना कि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में, और ये जो अमीटर है, ये मीटर है, उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसके अलावा इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होगा कि अमीटर में क्या होना चाहिए, प्रतिरोध एकदम शून्य होना चाहिए, ये शून्य या बहुत कम होना चाहिए, ताकि धारा जो है वो परिवर्तित नहीं हो। तो इसके लिए आदर्श प्रतिरोध क्या है कि जो प्रतिरोध है वो हमेशा शून्य रहना चाहिए या अत्यंत कम रहना चाहिए, ताकि धारा बिल्कुल इसमें परिवर्तित नहीं हो। और उसके अलावा जो वोल्ट मीटर है उसमें उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है, या अनंत या बहुत अधिक जो प्रतिरोध होना चाहिए। तो क्योंकि अधिक प्रतिरोध होने से कारण धारा का न्यूनतम मार्ग भटकेगा। तो ये हमेशा याद रखना, जो अमीटर है उसमें तो बिल्कुल शून्य चाहिए, क्या, हाँ, प्रतिरोध बिल्कुल शून्य होना चाहिए, आदर्श प्रतिरोध। और यदि वोल्ट मीटर में बात करें तो वो अनंत होना चाहिए, जिससे के कारण धारा की दिशा परिवर्तित नहीं हो और वो एकदम लगातार गति प्रवाहित होती रहे। तो ये हमने चीज़ देख ली कि विद्युत धारा का प्रवाह, विभव और विभवांतर, और अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर।
इसके अलावा जो हमारे इसमें जो टॉपिक दे रखे हैं विद्युत तार के अन्य कोई उपयोग दे रखे, जैसे विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस वगैरह जो दिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो LDC RAS जिसमें ये विद्युत वाला टॉपिक दे रखा है वो हो तो उन दोस्तों को शेयर कीजिए। आपको भी ये नॉलेज भरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।